नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार और अब तक की बड़ी खबर जो सीधे वादी कश्मीर से निकल कर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दे। क्योंकि जब बात युवाओं की आती है तो हमेशा से सरगर्मियां जो है वो देखने को मिलती है। और एक बार फिर से कश्मीर में 60 युवाओं के लापता होने की अफवाह जो है उससे पुलिस विभाग जो है वो भी सख्ते में है। अगर जिक्र करें अफवाहों का तो पुलिस विभाग द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। और अफवाहों का सिलसिला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर के 60 युवाओं का संबंध जो है वो ऐसे बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ हाथ मिलाने की अफवाहें जो हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं। और पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों की जो तलाश है वो भी शुरू कर दी है। और अगर जिक्र करें वादी कश्मीर का तो जहां पर एक तरफ युवाओं के कंधों पर देश की विकास का दामोदार है और वहीं पर अगर युवाओं को लेकर इस तरीके की सरगर्मियां आए, इस तरीके की अफवाहें आए तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी सख्ते में है, आम जनता जो है वो भी सख्ते में है। और ऐसे में उन्हें सख्ते से बाहर निकालने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है और उन्होंने ट्वीट करके भी यही कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन अफवाहों को फैलाने वालों पर की जाएगी। और अभी के लिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस पर भी क्या कुछ डिटेल्स रहेगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और यहां पर जो मसला है कश्मीर का है और कश्मीर में युवाओं का है। और अगर जिक्र करें युवाओं का तो आए दिन कश्मीर से सरगर्मियां जो है वो देखने को मिलती हैं, गहमा गहमी जो है वो भी देखने को मिलती है, चाहे बात सियासत को लेकर हो या फिर युवाओं को लेकर हो। क्योंकि एक तरफ तो अगर आतंकवाद की गतिविधियां पनपना शुरू होती हैं तो वहीं पर कहीं ना कहीं युवाओं का आतंकवाद से, और अब यहां पे तो सीधा यहां पे संबंध उनका तालिबान से बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी फर्दर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और ये जानना भी उतना ही अनिवार्य है कि अगर ये अफवाहों का सिलसिला है तो इसमें सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसको एक मिसमैनेजमेंट तरीके से अगर जनता तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए या फिर इसे निस्ते नाबूद करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दूसरा पहलू खंगालने की कोशिश करें तो पुलिस विभाग का भी यही कहना है कि जिनके द्वारा ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 60 युवा, ये एक आंकड़ा जो है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 60 युवाओं का एक तालमेल जो है तालिबान से बनाने का ये जो अफवाह है, ये कहीं ना कहीं मामला जो है सरगर्मियां इसमें देखने को मिल रही हैं। और अगर जिक्र किया जाए वहां के प्रशासन का, जिक्र किया जाए पुलिस विभाग का, तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए यही जताने की कोशिश की है कि जिनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। और सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, देखिए अफवाहों का सिलसिला चाहे कहीं पर भी हो, बात जम्मू की हो या कश्मीर की हो, जब मसला युवाओं का आता है, जब बात युवाओं की आती है, क्योंकि देश का विकास और देश की एक नींव रखने का कार्य युवाओं के कंधों पर है और ये दामोदार जो है ये बरकरार रहना चाहिए। और इसी की बरकरार करने के लिए पुलिस विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है, ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सीनियर सहयोगी हिलाल हंजूरी के पास। हिलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपसे सवाल भी मेरा यही रहेगा, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो एक बार फिर से सरगर्मियां वहां देखने को मिल रही हैं और इस बार तो मसला युवाओं का है। युवाओं का सांचा जो है, युवाओं का तालमेल जो है वो तालिबान से जुड़ता हुआ यहां पर अफवाहों के जरिए दिखने को मिल रहा है। क्या कुछ डिटेल्स है, जरा बताइए हमें। देखिए, कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है और इस तरह की जो अफवाहें फैलती भी बहुत तेजी से हैं, लेकिन इसे काउंटर करने की भी जरूरत है। लेकिन बार बार हमने देखा कि पुलिस प्रशासन की जानब से इस हवाले से या तो ज्यादा नोट्स नहीं लिए गए हैं या इस पर संजीदगी का इजहार नहीं किया गया है। 60 लोगों के, 60 नौजवानों के तालिबान के साथ जुड़ने की जो अफवाहें अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस पर पुलिस को चाहिए था कि ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को या उसके साथ साथ जो अकाउंट्स हैं उनकी तफ्तीश की जाए कि आखिर किन बुनियादों पर यह किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस की जानब से अभी यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कश्मीर का नौजवान तालिबान के साथ नहीं जुड़ा है और इस तरह की तमाम खबरों की तरदीद की गई है और इससे सिर्फ एक अफवाह करार दिया गया है। और यही कहा गया है कि कश्मीर के अंदर सब कुछ पीसफुल है और कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स तालिबान के साथ नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से अफवाहें बड़ी तेजी के साथ फैलती भी हैं और उसके बाद जो माहौल है वो खराब भी हो जाता है। बिल्कुल हिलाल, माहौल तो बिल्कुल खराब होता है। आम जनता की अगर हम बात करें और कश्मीर की आवाम की अगर बात करें तो देखिए अफवाहों का सिलसिला चाहे वो सियासत की बात को लेकर हो, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, और अब तो सीधे संपर्क तालिबान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता जो है वो भी सख्ते में है और ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ ऐसे रणनीति तैयार करनी चाहिए, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे ये अफवाहों का सिलसिला जो है इस पर रोकथाम और अंकुश जो है वो सदैव के लिए लगता हुआ नजर आ सके।
बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बदकिस्मती की वजह से इस पर बहुत कम काम हुआ है और इस पर काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखी कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स इसी तरह से सर्कुलेट होते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक थे। तो इस तरह से कि अब तालिबान के साथ हर किसी चीज को जोड़ा जाता है, इससे पूरी कौम कहीं ना कहीं डिफेम जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी कौम की डिफेमेशन को रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस को, अथॉरिटीज को इस पर सख्ती करनी होगी और जो भी लोग इस तरह से फेक अकाउंट्स के जरिए या फेक खबरें जो चला रहे हैं उस पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों की देखिए हिलाल, अगर पुलिस विभाग का जिक्र करें, आप कह रहे हैं कि उनको सख्ती जरूर करनी चाहिए। उन्होंने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं ये जाहिर किया है कि जिनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। ऐसे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तक इतनी अफवाहें फैली हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रुकते नहीं हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस तरह की चीजें नहीं देखी जा रही हैं। तो इस वजह से जिस की जरूरत थी या जिस कार्रवाई की जरूरत थी ऐसे हैंडलर्स के खिलाफ जो इस तरह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो इस तरह फेक न्यूज चला रहे हैं, तो उस पर वाजिब ये बनता है कि लॉ के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए हिलाल, जब बात सेंसिटिविटी की आती है तो देखिए अगर कश्मीर का जिक्र किया जाए तो माहौल जो है सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर देता है, चाहे वो आम जनता की बात करें, सियासत की बात करें, लोगों को लेकर कहें, तो एक छोटी सी कोई भी अफवाह जो है वो सबको इस सकते में डाल देती है। तो ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ एक कार्यप्रणाली का जिक्र किया जाए तो उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर अफवाहों का आगाज हुआ है तो कहां से हुआ है उस पर अंकुश लगाने के लिए शुरुआती दौर पर ही इस पर अंकुश जो है वो लग जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आने वाले वक्त में जो थोड़ी सी समस्या जो है वो और ज्यादा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर पूरे मुल्क के मुकाबले में एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जब अफवाहें फैलती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव भी होता है। और काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जो तमाम तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर रुकी पड़ी हैं, लॉकडाउन की वजह से, हड़तालों की वजह से, पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370, तो उससे पूरा कश्मीर के अंदर जो बिजनेस सेक्टर है या इकोनॉमिक सेक्टर है वो सारा डिस्ट्रेस में चला गया है, वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उसको रिवाइव करने के लिए एक बेहतर माहौल की जरूरत है और जब इस तरह की अफवाहें चलेगी वो कतअन भी इस माहौल को साफ पाक नहीं रख पाएगा, ठीक नहीं रख पाएगा। नतीजा यह है कि जो मिन जुमला कश्मीरी कौम है उन्हें हर सतह पे फिर न सिर्फ ह्यूमिलेशन बल्कि नुकसान भी उठाना पड़ता है, चाहे इकोनॉमी सतह पर या हम इक्तिसादी सतह पर या तिजारती सतह पर। तो हर एतबार से जो नुकसान है वो एक कश्मीरी को हो रहा है। तो इस वजह से एक आम कश्मीरी भी यही कहते हैं कि ऐसे अफवाहबाजों को दूर रखा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें होंगे उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जिक्र तो हो गया है कि कानून के लॉ के अकॉर्डिंगली उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हिलाल, अगर 1990 का जिक्र करें जब कश्मीरी जो है श्रीनगर से पलायन करते हुए जम्मू की तरफ उनका एक यहाँ पर पलायन देखने को मिला था, उस वक्त भी अगर युवाओं का जिक्र करें तो युवाओं का आतंकवाद की तरफ अटैचमेंट होना ये ऐसी गतिविधि थी जो जिसका आगाज वहां से बहुत ज्यादा शुरू हुआ और अब तो सीधा संपर्क तालिबान से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महज एक अफवाह के जरिए कितने लोग जो हैं वो भी दहशत में आ सकते हैं और अगर आने वाले वक्त में अगर युवाओं का ही जिक्र करें तो उनकी मानसिकता पर भी एक गहरी चोट जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि फैक्ट्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ फैक्ट्स होते हैं और अगर उन पे बात ना की जाए तो फिर ये उस कौम के साथ ना इंसाफी है। अगर आज इस तरह के र्यूमर मॉन्गर्स को आप ये मौका देते हैं उससे क्या हो जाएगा कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जब आपने आज ये अफवाह फैला दी कि 60 लोग तालिबान के साथ जुड़ गए हैं तो उससे मजीद 60 जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं, वो कहेंगे कि चलो 60 निकले हम भी निकलेंगे। तो इस तरह से एक माहौल बनता है। यह माहौल अगर ना बने तो उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है वो सरकार को पर्टेन करता है, वो पुलिस अथॉरिटीज या एजेंसीज को पर्टेन करता है और कानून के एतबार से उन्हें अपने हिसाब से इस पर देखने की जरूरत भी है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो कुछ पास्ट में हुआ है उसमें भी हकाइक कितने हैं और जो कुछ अभी हो रहा है उसमें भी हकाइक कितने हैं वो धीरे धीरे समझ आ रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए। अगर कश्मीर से खबर निकल कर आ रही है महज एक अफवाह है और इस अफवाह को पुलिस विभाग द्वारा किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल अभी के लिए यही कहा गया है कि जिनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 60 युवाओं का संपर्क जो है वो तालिबान से होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर पुलिस विभाग जो है सतर्क है और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जो हैं वो भी दे दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सांबा की, क्योंकि अगर कोविड की ड्यूरेशन को देखकर बात की जाए तो एक वक्त वो था जब लोग जो हैं उन तमाम एसओपी का पालन कर रहे थे, लेकिन अब
कहीं ना कहीं लोग ढील बरतते हुए नजर आ रहे हैं और जिला सांबा में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती करना शुरू कर दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कोविड एसओपी का पालन न करने वालों पर पुलिस विभाग का डंडा एक बार फिर से चलने लगा है और अगर निर्धारित समय से अधिक ज्यादा देर तक ढाबे खुले रहेंगे, टी स्टॉल्स खुले रहेंगे तो उन्हें भी सील करने की प्रक्रिया का आगाज आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। प्रशासन की इस चेतावनी को अगर किसी ने नजरअंदाज किया तो उन्हें उतना ही ये महंगा पड़ सकता है। और सांबा का अगर जिक्र करें तो जिला सांबा से तमाम ऐसी सरगर्मियां निकल कर आ रही हैं कि लोगों द्वारा तमाम उन एसओपी का खंडन किया जा रहा है। लोग बेतहाशा घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन तमाम एसओपी का, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर टी स्टॉल्स की बात करें, ढाबों की बात करें तो इनके जितने भी मालिक हैं वो लंबे अरसे तक इन्हें खुला रखते हैं ताकि आवाजाही जो है वो दिन में भी और रात में भी वहां पर देखने को मिले और जिसकी वजह से कोविड के केसेस जो हैं उसमें आने वाले दिनों में अगर इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चिंता का अंदेशा जो है वो लगता हुआ नजर आ सकता है। अगर विशेषज्ञों की बात करें उनका भी यही कहना है कि सितंबर से अक्टूबर का ये जो महीना है थर्ड वेव को लेकर, तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं एक इजाफा जो केसेस में देखने को मिल सकता है और इसी पर अभी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं वो सांबा को लेकर भी निर्धारित की गई हैं। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर सांबा का जिक्र करें, एक वक्त वो था जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने प्रशासन का मिलकर सहयोग दिया था क्योंकि दो हाथ से बजने वाली ये ताली है और अगर प्रशासन और जनता मिलकर कार्य करेगी तो ही हम इस महामारी पर जंग जो है और जिस जंग का आगाज किया है इस पर विजय जो है वो हासिल जरूर कर पाएंगे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो एसओपी की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में प्रशासन को जो है सख्ते में आना पड़ा है और प्रशासन का डंडा एक बार फिर से जिला सांबा में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, जरा बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार लोग जो वो भूल चुके, कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी थी, लगातार लोग अब कोविड की जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दो लहरें कितनी घातक साबित हुई हैं, इससे भी लोगों ने शायद सबक नहीं लिया है और लगातार अब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स की वायलेशन धड़ल्ले से कर रहे हैं। बिना मास्क के लोग देखे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रिलैक्सेशन दी गई थी जिला सांबा में हर वर्ग के दुकानदार को, उसके लिए समय निर्धारित किए गए और जिस कैटेगरी में जो दुकानें फॉल करती थी, चाहे रेस्टोरेंट फॉल करते थे, वो शायद उस वक्त को भी साथ लेकर नहीं चल रहे और वक्त से ज्यादा जो वो दुकानें खोल के रख रहे हैं। कल ही देर शाम को जो डीसी सांबा और उसी के साथ एसएसपी सांबा ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कड़े शब्दों में ये कहते हुए कहा कि अब जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स की वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोला कि आप आने वाले वक्त में देखिए अब हम किस तरह से एक्शन लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी। बिल्कुल ऋषि, और ये अनिवार्य भी है क्योंकि अगर विशेषज्ञों की बात करें हम, उनका भी यही कहना है, साफ तौर पर ऋषि, विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में तीसरी जो वेव है, तीसरी जो लहर है, उसका आगमन अगर होता है तो बहुत ज्यादा क्षति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है प्रशासन का ये जो कदम अभी के लिए है और जैसे कि आपने डीसी सांबा का यहां पर जिक्र किया है, एसएसपी का जिक्र किया है कि उनकी बैठक के दौरान कुछ ऐसे नतीजे निकल कर आए हैं जो लोगों के लिए उनके हित में होंगे, तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये काफी कारगर जो है वो साबित हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर लोगों ने अभी भी नहीं समझा तो उनके लिए काफी घातक साबित हो सकता है, उनके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो मामलों में वृद्धि है पूरे देश भर में अब नोट हो रही है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरी लहर अक्टूबर में दस्तक दे सकती है, उससे पहले हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना, को बचाना है, अपने आप को बचाना है, सोसाइटी लोकेलिटी के लोगों को बचाना है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का अब डंडा चलना शुरू हो चुका है कि अगर प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इन गाइडलाइंस की आप अवहेलना करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कल जो पूरी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, ये सांबा के ही नानकचक इलाके में की गई। यहाँ पर देर रात 11 बजे तक ये ढाबे, टी स्टॉल या प्रोविजन स्टोर दुकानें जो है ये खुली रही थी और समय की आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अवहेलना की गई है। तो यहाँ से अंदाजा लगाना होगा कि लोग सीरियस नहीं है। अगर हाईवे के जितने तमाम टी स्टॉल्स हैं या हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों द्वारा इस तरीके की हिमाकत जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि अगर मानसर मोड़ की बात करें वहां पर भी अमूमन देर रात तक जितने भी ढाबे हैं, छोटे टी स्टॉल्स हैं, वो खुलते हुए नजर आते हैं। हाईवे का जिक्र करें, आसपास के इलाकों का जिक्र करें तो वहां पर भी बेतहाशा तरीके से एसओपी की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत ही ज्यादा सराहनीय होगा और लोगों ने अगर इसके अगेंस्ट जाने की कार्रवाई भी की तो उनके लिए कड़े कदम जो है वो प्रशासन को जरूर उठाने चाहिए।
बिल्कुल आपने सही कहा, मानसर मोड़ इलाका हो या कई अलग अलग हाईवे के इलाके हो, यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जब आपने टाइम जो वो रेस्टोरेंट के लिए 10 बजे का निर्धारित किया, बाकी दुकानों के लिए 7 बजे तक का निर्धारित किया है, तो बाकी दुकानें 7 बजे बंद हो जाती है शहर के आसपास जो दुकानें हैं। लेकिन आउटस्कर्ट्स में जो दुकानें हैं वो सोचते हैं कि यहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, यहां हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी और इस चीज को डीसी सांबा ने भी माना है और उसी के साथ एसएसपी ने भी माना है कि हाँ, यहां पर लोग जो है वो हमारे कहने के बावजूद भी इस रिलैक्सेशन का जो है वो अब ये कह सकते हैं कि गलत फायदा उठा रहे हैं। तो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर मुझे लगता है ऋषि, लोगों की एक सहूलत के लिए हर एक एसओपी को बनाया गया और ढील भी उसी हिसाब से दी गई। लेकिन अब लगता है कि जैसे आपने शुरुआत होने से पहले ही आपने बता दिया कि लोगों के जहन से कोरोना महामारी का एक खौफ जो है वो निकल गया है उनके हिसाब से कि कोरोना है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें वापस से वो पहलू याद करवाने के लिए अभी थोड़ी सख्ती करना और पुलिस विभाग का जिस तरीके से डंडा चल रहा है वो अभी के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य भी है, ताकि आने वाले वक्त में जो तीसरी वेव का ये जो क्षति हमारे युवाओं तक ना पहुंचे उसके लिए अभी से स्टेप्स जो हैं वो लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल जरूरी होगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोगों को मानसिकता बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है और अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो इसके जो परिणाम होंगे वो काफी घातक साबित हो सकते हैं। आपको रिस्क हो सकता है, आपके परिवार को रिस्क हो सकता है। और ये भी आपको बता दें कि जब नाका पॉइंट्स को देखा जाता है, लोग पुलिस को देखकर मास्क जो वो पॉकेट से निकाल लेते हैं। जब वो नाका पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो मास्क दोबारा जो उनकी पॉकेट में आ जाता है। यानी एक जो ये जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी आने वाले दिनों में कितनी घातक साबित हो सकती है शायद इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने वो पिछली तस्वीरें नहीं देखी हैं जो 2 लहरें कितनी घातक साबित हुई थी। उस वक्त को याद कर चलना चाहिए। जो तीसरी लहर है वो कभी भी दस्तक दे सकती है और काफी घातक साबित। बिल्कुल ऋषि, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि लोग ये जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये फॉर्मेलिटी करने का अभी वक्त नहीं है। हमें एक सिंसेरिटी से हर एक एसओपी का पालन जो है वो जरूर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर लोगों को लेकर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा हर एक एसओपी बनाएगी या हर एक सहूलत बनाएगी तो उसका आप अवैध रूप से एक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी सहूलत के लिए हर एक कार्य किया जा रहा है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और फॉर्मेलिटी जैसे मास्क पहनना, जैसे पुलिस विभाग को आते देखकर आप हेलमेट पहन लेते हैं और वही अभी मास्क पहनने का अनिवार्य जो है वो कहीं ना कहीं अनिवार्य नहीं रहा है, वो लोगों के लिए एक फॉर्मेलिटी बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है उस पर पुलिस विभाग का डंडा अगर चलना शुरू हुआ है तो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। चलिए जिक्र करते हैं राजौरी का। तो एक बार फिर से वहां पर भी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ड्रग्स के मामले जो हैं वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और राजौरी में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा एक बार फिर से कसना शुरू कर दिया है। जिले के मांजाकोट नाके पर 2 ड्रग तस्करों के पास से 365 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक कार और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। दोनों ड्रग तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। जहां तक की जिक्र किया जाए, एक तरफ तो आतंकवाद जो है जो राजौरी, थना मंडी आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने के लिए हर एक कार्य कर रहे हैं और पुलिस विभाग और आर्म फोर्सेस द्वारा हर एक कार्य को नापाक किया जा रहा है, उनके मंसूबों को नापाक किया जा रहा है। वहीं पर अगर जिक्र करें ड्रग्स एक्टिविटीज का तो युवाओं को इसकी पहुंच तक पहुंचाने के लिए या युवाओं तक ये चीज पहुंचाने के लिए हर एक जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन उसे भी पुलिस विभाग द्वारा विफल किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग का शिकंजा अब तमाम उन ड्रग्स तस्करों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर जिक्र करें जिले के मांजाकोट नाके का तो वहां पर ड्रग तस्करों के पास से 365 ग्राम जो चरस है बरामद की गई है। और ऐसे में अगर थोड़ा सा और आंकड़ा निकाला जाए तो 2019 और अगर 20 का जिक्र किया जाए तो ऐसे में 219 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पर जितनी भी चरस की या फिर जितने भी ड्रग्स की खेप जो है पुलिस विभाग द्वारा पकड़ी गई और ऐसे में कम से कम 90 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जब इतना बड़ा आंकड़ा है दैट मींस कहीं ना कहीं से ये खेप जो पहुंचाई जा रही है युवाओं तक पहुंचाने का एक मकसद जो है, चाहे वो आतंकवाद की गतिविधियां हो, चाहे वो ड्रग्स की गतिविधियां हो, पुलिस विभाग अब हर एक पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी जमशीद मलिक के पास। जमशीद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तरफ तो आतंकवाद गतिविधियां शांत होने का नाम नहीं लेती हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं ड्रग्स जैसी एक्टिविटीज देखने को जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है थोड़ा सा और अशांत होता हुआ नजर आ जाता है। 365 ग्राम चरस पकड़कर पुलिस विभाग ने जहां पर एक सफलता हासिल की है, वहीं पर कहीं ना कहीं खतरे के निशान जो हैं थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
जी प्रियंका, बिल्कुल अगर ये कहें कि राजौरी में जहां मिलिटेंसी एक बार दोबारा देखने को मिली और मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर उससे बड़ी मिलिटेंसी जो राजौरी के युवाओं के लिए है बिल्कुल। वो है ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों को। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां जी। देर शाम को पुलिस की तरफ से आज ही पुलिस की तरफ से मंजाकोट और राजौरी हाईवे पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 365 ग्राम हीरोइन बरामद की और दोनों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले 26 अगस्त की अगर हम बात करें तो 26 अगस्त को भी एक बिल्कुल। युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिससे 690 ग्राम हीरोइन बरामद की थी। हालांकि वो बताया जा रहा है कि वो एक एडवोकेट था। जिस तरह अगर इस तरह के मामले आप सामने आ रहे हैं, पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें आप ऐसे लोगों के पकड़े जाने के सिलसिले सामने आ रहे हैं जिनका कोई इससे पहले इस तरह का बैकग्राउंड सामने नहीं आया, मगर अब इसके बाद आना शुरू हुआ है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज जरूर बनता जा रहा है, मगर पुलिस की तरफ से लगातार ड्रग्स माफिया के खिलाफ काम किया जा रहा है, जिसके देखते हुए हालांकि अगर हम बात करें राजौरी में 2 साल पहले ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ FIR के साथ साथ PSA भी लगाए गए थे, मगर उसके बाद थोड़ी से हालात राजौरी में बेहतर हुए थे ड्रग्स को लेकर, मगर अब दोबारा राजौरी में ड्रग्स के हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं। जहां पुलिस ने अगर पिछले 10 दिन की हम बात करें, ये दूसरा बड़ा मामला है जहां पुलिस ने 2 लोगों को बिल्कुल जमशेद, अगर यहाँ पर जिक्र करें, आपने बताया कि दूसरा बड़ा मामला है और पहले 690 किलोग्राम जो चरस है बरामद की गई थी, अभी का जिक्र करें तो 365 ग्राम चरस बरामद की गई है और NDPS एक्ट के तहत इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आम लोगों के जब तक इसमें मिली भगत ना हो, इस तरीके के मामला देखने को नहीं मिलते हैं। तो लगता है कि आम लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिससे आतंकवाद के साथ साथ ड्रग्स जैसी एक्टिविटीज जो हैं वो भी पनपना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल अगर हम ये कहेंगे, क्योंकि जो 26 तारीख को पकड़ी गई वो चरस नहीं थी बल्कि हीरोइन थी। हीरोइन थी जी। वो बहुत बड़ा सवाल था राजौरी के लिए, क्योंकि राजौरी में 26 तारीख को 690 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई, जिसको पकड़ा गया वो लड़का एडवोकेट था। ये ऐसे चैलेंज बड़े जरूर हैं, क्योंकि इस तरह के मामले जब सामने आना शुरू हुए, इससे पहले की अगर हम राजौरी में बात करें तो राजौरी में इससे पहले ड्रग्स का कारोबार बहुत ज्यादा हाई पर पहुंचा हुआ था। उसके बाद पुलिस की तरफ से इन पे शिकंजा कसा गया और शिकंजा कसने के बाद पुलिस की तरफ से काफी इस पर काबू भी पा लिया गया, मगर अब ऐसे लोग इसमें शामिल होना शुरू हो गए जिनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, और ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज जरूर बनता जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी पुलिस इन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती जा रही है, क्योंकि राजौरी एक वक्त ऐसा था जहां आए दिनों ड्रग्स से राजौरी में नौजवानों की मौतें होने का सिलसिला शुरू हुआ था। उस वक्त सिविल सोसाइटी और मजहबी तंजीमें वो सब एक बार सामने आ चुकी थी और कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की गई थी। और अब दोबारा जिस तरह ये लोग सामने आना शुरू हुए और पुलिस की तरफ से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और सिविल सोसाइटी की तरफ से पहले ही ये ऐलान किया गया है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि इससे बड़ी मिलिटेंसी राजौरी के लिए और कोई नहीं हो सकती जो हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए की जा रही है। जी देखिए, युवा वर्ग की अगर बात कर रहे हैं जमशेद, तो उन्हीं पर हमारा विकास जो है, हमारा जो भविष्य है वो टिका हुआ है, और अगर उन्हीं की तरफ ड्रग्स जैसी एक्टिविटी अग्रसरता से बढ़ते हुए नजर आएंगी तो हम कैसे भविष्य की और कैसे विकास के दावे जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस विभाग को जिस तरीके से आज सफलता मिले है, आने वाले वक्त में ऐसी सफलता के लिए बहुत सी ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ेगी कि ड्रग्स जैसे कार्य जो हैं वो निस्ते नाबूद होते हुए नजर आए। बिल्कुल प्रियंका, पुलिस की तरफ से ऑलरेडी इन पे काम किया जा रहा है, खास करके अगर हम राजौरी की बात करें ड्रग्स की, तो क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब राजौरी में ड्रग्स से बहुत बुरे हालात बन चुके थे और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कई लोगों ने अपने घर के इकलौते बेटे खोए थे इस ड्रग्स को चलते हुए। उसके बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और पुलिस की तरफ से लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगर मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूं कि बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए यही बनता जा रहा है कि ऐसे लोग अब ड्रग्स का कारोबार करने लगे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ऐसा इससे पहले नजर नहीं आया, मगर उसके बावजूद ही पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हम जरूर कहेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं और इससे पहले इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, उसके बावजूद भी पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस की तरफ से लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, और अगर अभी का जिक्र किया जाए जिनके पास से 365 ग्राम जो चरस बरामद की है, 2 युवक ऐसे हैं, कहां से उनका संबंध है, किस तरीके से उनके पास ये खेप पहुंची है, इस बारे में क्या कुछ डिटेल्स है, जरा ये भी बताइए हमें। उनका बिल्कुल, ये दोनों नौजवान मंजाकोट तहसील के रहने वाले हैं, जिनको देर रात को मंजाकोट के नजदीक से ही गिरफ्तार किया गया और दोनों बाइक पे थे। क्योंकि इससे पहले पुलिस इन लोगों के खिलाफ लगातार जिस तरह कार्रवाई कर रही है, पुलिस का एक नेटवर्क जो इससे स्पेशल नेटवर्क एक बनाया गया जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और देर शाम को ये मोटरसाइकिल पर सवार थे दोनों नौजवान, जिस वक्त पुलिस ने इनका मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, उसके बाद इन्होंने भागने की भी कोशिश की, मगर पुलिस ने इनको दर दबोचा और इनसे चर्स भी बरामद कर ली और दोनों के खिलाफ मंजाकोट पुलिस स्टेशन में FIR लगा दी गई है। वहीं
इनको दोनों को अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये दोनों नौजवान हैं जो मंजाकोट तहसील के रहने वाले हैं। जी प्रियंका जी, देखिए जमशेद, अगर जिक्र किया जाए जहां एक तरफ आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिशन ऑल आउट जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ड्रग्स जैसी खेपें बरामद करने के बाद और इस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरीके के मिशंस का पुलिस विभाग द्वारा चलाना अनिवार्य होगा ताकि इसे जड़ से खत्म जो है वो कर दिया जाए? इनका बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है, मगर इस ड्रग जैसी वबा को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को अपना कदम पहले उठाना पड़ेगा। जब सिविल सोसाइटी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगी तब पुलिस के लिए और आसानियां भी हो जाएंगी। हालांकि हम ये कहें कि पुलिस की तरफ से इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया जो सिर्फ ड्रग्स पे काम करता है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। मगर उसके साथ साथ हम ये कहें कि जहां पुलिस अपना काम कर रही है वहीं अब सिविल सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि राजौरी में जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि राजौरी में इस ड्रग के चलते कई घरों ने अपने इकलौते बेटे गंवाए हैं। जिनके सही फरमाया है जमशेद आपने। अगर राजौरी के तमाम उन लोगों का जिक्र करें तो जिनके परिवार का एक ही सदस्य था, वो भी इस ड्रग की खेप के साथ कई बार बरामद हुए हैं, या कुछ लोगों ने अपने आप को इसके बीच में डालकर अपनी जिंदगी जो है वो खो दी है, उसे हाथ धो दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए जमशेद। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जमशेद ने बताया है कि बहुत से लोग जो हैं वो जैसे इन मामलों में जब अपनी इन एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करते हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग भी सख्ते से नजर आता है, और पुलिस विभाग की यही कार्रवाई जो है जिसकी वजह से आज उन्हें एक और बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।